अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ुहैब फ्रॉम फोर फ्रांस ट्रैवल एंड टूरिज्म। आप देख रहे हैं टिकटिंग सिस्टम चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा ओमान वीज़े के बारे में कि ओमान ई वीज़ा जो है आजकल लोग बहुत फेक वीज़े दे रहे हैं। आज मैं आपको उसकी पहचान बताऊंगा कि ओमान वीज़ा चेक करना हो तो आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए google.com। google.com में आप जाएंगे ओमान ई वीज़ा, ROP, ओमान ई वीज़ा ROP लिखेंगे तो सबसे पहले ये ई वीज़ा होम लिखा हुआ है और e-visa.rop.gov.om ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। आपने जैसे इसके ऊपर क्लिक करना है, इसकी मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप जैसे उस पर क्लिक करें और आपके सामने ये वाली सल्तनत ऑफ ओमान वाली जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और आप ये देख सकते हैं दूसरे नंबर पे ट्रैक योर एप्लीकेशन। आपके पास अपना वीज़ा चेक करने के लिए आपके वो जो वीज़ा होगा उसके ऊपर एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, या फिर अपने ट्रैवल एजेंट से अपना एप्लीकेशन नंबर लें, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है, आपका वीज़ा ओके हो गया है, रिजेक्ट हो गया है या फिर रिटर्न है। जो भी है सारा कुछ आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं। इसके लिए आप ट्रैक योर एप्लीकेशन पे क्लिक करें और आपके सामने ये एक और वेब पेज ओपन हो गया है जिसके अंदर लिखा हुआ है वीज़ा एप्लीकेशन नंबर, ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, और यहाँ पे जो आपकी नेशनैलिटी होगी और यहाँ पे टैक्स वेरिफिकेशन, ये जो कैप्चर है यहाँ पे टाइप करना होगा। सबसे पहले आपके पास वीज़ा एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, जो कि आप ये राइट साइड पर देख सकते हैं कि ये मैंने दे दिया है। और यहाँ पे मैं भी ये लिखूंगा इसका एप्लीकेशन नंबर जो लिखा हुआ है 100254799602। एंड इसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट नंबर जो पासपोर्ट का नंबर है वो उन्होंने पूछ लिया है। इसका पासपोर्ट नंबर है ये A for अल्फा, F for फादर, 0118473। और यहाँ पे आप करेंगे नेशनैलिटी। इस पैसेंजर की नेशनैलिटी है पाकिस्तान, यहाँ पे पी लिखा तो यहाँ पे पाकिस्तान आ गया। आई लिखेंगे इंडिया, फिलिपीन के लिए, इंडोनेशिया के लिए, हर एक के लिए यहाँ पे मौजूद होगा। यहाँ पे आप कैप्चर डाल देंगे जो भी आपके पास आएगा। मेरे पास ये वाला आया है 3294 और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर और यहाँ पे लिखा है सर्च। आपने ओनली सर्च पे क्लिक करना है। आप ये देख सकते हैं कि इस ये वीज़ा अप्रूव लिखा हुआ है, ये वीज़ा लग चुका है, मतलब ये अप्रूव हो चुका है। अभी मैं अपनी मेल में जाके थोड़ी देर में देखूंगा क्योंकि ये मैंने अभी वीज़ा चेक नहीं किया था कि ये वीज़ा लग चुका है या नहीं लगा है। ये अप्रूव लिखा हुआ है। यहाँ पे स्टेटस के नीचे आपका रिजेक्ट लिखा आएगा, रिटर्न लिखा आएगा या फिर अंडर प्रोसेस लिखा आएगा, इन प्रोग्रेस लिखा आ जाएगा। और आप जस्ट यहाँ पे इसको स्टेटस को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर है। जब ये चीज़ यहाँ पे आपके सामने शो होगी तो मतलब ये आपका वीज़ा अप्लाई हुआ हुआ है। स्टेटस के बारे में आपको अप्रूव के बारे में बता चुका हूँ कि ये अप्रूव है। अगर यहाँ पे रिटर्न आया होगा तो आपका डॉक्यूमेंट उनको रिक्वायर्ड होगा। आप अपने ट्रैवल एजेंट से रब्ता करें, उनको बोलें कि मेरा यहाँ पे रिटर्न लिखा आया है, उन्होंने आपसे क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड किया है मुझे बताएं, मैं आपको प्रोवाइड करूँ, आप दोबारा से उसको सबमिट करें। अगर यहाँ पे रिजेक्ट लिखा आ जाएगा तो रिजेक्ट का मतलब है कि उन्होंने आपको वीज़ा नहीं दिया। बदकिस्मती से उन्होंने आपको वो 2-3 दफ़ा अप्लाई किया, वो उन्होंने नहीं वो वाली चीज़ अपलोड कर पाए जो इमिग्रेशन को चाहिए थी, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ है, आप यहाँ से सिर्फ ये देख सकते हैं कि वीज़ा ओरिजिनल है या नहीं है, अप्रूव है, रिटर्न है, रिजेक्ट है, सिर्फ आप ये चीज़ देख सकते हैं। अगर आप कहें कि आपको आपके वीज़े का प्रिंट आउट मिल जाए या आप यहाँ से क्लिक करके प्रिंट आउट ले सकें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा सिर्फ ट्रैवल एजेंट ही आपको वो वीज़ा सेंड कर सकता है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये है पेमेंट। पेमेंट की जो वो सीन रहता है कि किस दिन आपका वीज़ा अप्लाई हुआ है, कितने पैसे लगे हैं, ये क्या सीन है, ये जो भी है ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा आता है। सो आपको वीज़ा तो चेक करना आ गया होगा। और इसके अलावा अगर आपको ट्रैवल एजेंट आपसे झूठ बोलता है, उसको वो बोलता है आपका वीज़ा अप्लाई है और अभी आया नहीं है, आप उसे एप्लीकेशन नंबर लें। अगर वो आपको एप्लीकेशन नंबर दे देता है तो आप अपना एप्लीकेशन भरें। अगर वो आपको एप्लीकेशन को गलत भी देता है या नहीं सही देता तो ये आप देखें, मैं मिसाल के तौर पे इसको चेंज कर देता हूँ, ये 4 की जगह पे 1 कर देता हूँ और सेम सेम वैसे ही ये मतलब एजेंट ने एप्लीकेशन नंबर दी, ये पासपोर्ट नंबर दिया नेशनैलिटी की, और यहाँ पे आपने ये कैप्चर दे दिया। मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये 2121, इसको मैंने सर्च किया
तो उसने बता दिया कि ये आप वीज़ा एप्लीकेशन नंबर या पासपोर्ट नंबर इसमें कुछ गलती कर रहे हैं। आपने दोबारा से अपना पासपोर्ट नंबर क्लियरली देख लेना है, ऊपर से नेशनलिटी देख लेनी है, नीचे से कैप्चर देख लेना है। अगर फिर भी यही आपको वो ऑप्शन दे तो फिर इसका मतलब है कि ये ट्रैवल एजेंट ने आपको ये जो वीज़ा एप्लीकेशन नंबर है वो आपको ठीक नहीं दिया। आप एजेंट से दोबारा रब्ता करें और उसको बोलें कि मेरे भाई आप मुझे एप्लीकेशन नंबर सही वाला दो, ये वाला एप्लीकेशन सही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी, वीज़ा चेक करना भी आ गया होगा। और मैं ऑलरेडी ये एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो कि पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन और नेपालियों ने काफ़ी मुझसे वीज़े वगैरह भी निकलवाए हैं, क्योंकि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ये काम शुरू किया है वीज़ों वाला। तो अगर आप में से भी किसी भाई को वीज़ा चाहिए हो तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मोबाइल नंबर भी डाल दूंगा। अगर आप ओमान में हैं, आपको किसी फैमिली फ्रेंड या मदर फादर किसी का भी वीज़ा चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल करें। और अगर आप ओमान में नहीं हैं तो ज़ाहिर है आपको जो कॉल है वो इंटरनेशनल पड़ेगी। आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं, इसी नंबर पर व्हाट्सएप बना हुआ है। आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा कि आपका पेमेंट का शेड्यूल क्या होगा, आपकी गारंटी का शेड्यूल क्या होगा और आपको कितने दिन में वीज़ा मिल जाएगा। वैसे तो नॉर्मली तौर पे सेम डे में ही वीज़ा निकल आता है। अभी आप इसको भी देख सकते हैं कि इसका मैंने डाला था, तकरीबन टाइम था आज आज 21 है और मैंने शायद डाला था साढ़े साढ़े 12-1 बजे मैंने वीज़ा डाला था। और अभी मैंने वैसे ही चेक किया वीडियो बनाने के लिए तो यहाँ पे अप्रूव लिखा आ गया है। सेम डे में ही वीज़ा आ जाता है, ज़्यादातर तो सेम डे में आ जाता है। सम टाइम प्रॉब्लम हो जाता है किसी बांग्लादेश या पाकिस्तानी वीज़ों पर, एक आध दिन लग जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट आपसे 3 दिन मांगेगा, लेकिन सेम डे में ही आपको वो वीज़ा इशू करके दे देगा। मैं भी इंशाल्लाह ऐसे ही है, कोई वादा तो नहीं है क्योंकि इमिग्रेशन पे हाथ नहीं पड़ता है। हमने तो ओनली वीज़ा सबमिट करना होता है, आगे से देना ना देना या जो भी सीन होता है हमारी तरफ से तो डॉक्यूमेंट लगते हैं प्रूफ देने के लिए कि बंदा वापस जाएगा, तो वो जल्दी वीज़ा दे देते हैं। सो हाँ, आपको मैं सेम डे में ही वीज़ा दे दूंगा इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ुहैब फ्राम फोर फ्रेंड्स ट्रैवल एंड टूर। आप देख रहे हैं टिकटिंग सिस्टम चैनल। और जैसा कि ये मेरी पुरानी ट्यून है, आपने पहले ऑफिस का नाम लेना, फिर आपको चैनल में वेलकम करना, क्योंकि मेरे पास मोस्टली जो हैं 80% ट्रैवल एजेंट ऐड हैं जो कि कमेंट्स वगैरह भी करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है और उनका जवाब देने पे भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जिस फील्ड का मैं बंदा हूँ उसी फील्ड का मुझे कोई सवाल जवाब करे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज ये मैं फ़र्स्ट टाइम आपके सामने कैमरे में हाजिर हूँ, क्योंकि आपने आज से पहले शायद मेरी आवाज़ ही सुनी होगी। और आज आप मुझे लाइव में देख रहे हैं, वो इसीलिए कि आज मैं आपके लिए एक बड़ी न्यूज़ लेके आया हूँ जो कि ओमान वीज़े के रिलेटेड है। कि एजेंटों के साथ साथ ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है जो कि ओमान में टूरिस्ट वीज़ा पर आना चाहते हैं या विज़िट करना चाहते हैं या अपने फैमिली मेम्बर्स के पास आना चाहते हैं, और फिर यहाँ पे आके कोई जॉब वगैरह ढूंढना चाहते हैं और वीज़ा लेने की कोशिश कर रहे हैं और उनको वीज़ा नहीं मिल रहा। और जो जो लोग इस कोशिश में हैं, आज उनके लिए बहुत अच्छी और खुशी की खबर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले ट्रैवल एजेंसी और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है लाइसेंस भी ले लिया है टूरिज़म का भी। और ये देख सकते हैं आप कि ये मेरा पहला वीज़ा निकला है और इसके बाद भी मेरे पास ये 4-5 वीज़े पड़े हैं जो मैंने रात को डाले थे और सुबह 6 बजे मेरे पास वीज़े रिसीव हो गए थे। और ये सबसे पहले तो ये वही जिस तरह मैं ट्रैवल एजेंटों की हेल्प करता हूँ टिकटिंग सिस्टम में गलीलियो और सेबर के बाद वेब पोर्टल के बाद अभी मैं वीज़ा सर्विसेज भी शुरू कर रहा हूँ। अगर किसी भाई को ओमान वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा 10 डेज़, 20 डेज़, 30 डेज़ एंड 60 डेज़ का वीज़ा चाहिए हो तो वो बिला तकल्लुफ़, मैं ये अब स्क्रीन पे नंबर चल रहा है मेरा ओमान का, और व्हाट्सएप का नंबर भी यही है, कॉलिंग नंबर भी यही है, और मेरा पुराना पाकिस्तानी नंबर भी आपके पास चल रहा है। और ये वीडियो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, मेरे चैनल पर बहुत से एजेंट भाई जो बांग्लादेश से और इंडिया से भी हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है। अगर इंडिया नेशनल या बांग्लादेश नेशनल को भी ओमान वीज़ा चाहिए हो तो वो बिला तकल्लुफ़ किसी टाइम भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे रब्ता करें, कॉल पे करें, नो प्रॉब्लम। सुबह 10 से लेके रात को 10 बजे तक मेरा
नंबर आपके लिए हाजिर रहेगा। 10 के बाद भी इंशाल्लाह हाजिर हूँ, अगर कुछ ज़्यादा अर्जेंट हो तो।